वाले हैं सीटेट में जो सीडीपी आती है उसको। देखो आपको भी पता है कि जो सीटेट में सीडीपी आती है वो 30 मार्क्स की आती है सीडीपी एज ए सब्जेक्ट। बट आप बाकी जो जितने भी सेक्शन हैं उस हर एक सेक्शन में 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो ओवरऑल देखें तो सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाता है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी कैंडिडेट 10 डेज़ में सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि एक्चुअल में होता क्या है सीडीपी में। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या? ग्रोथ, देखो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ चेंजेस को लेता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कि विकास क्या है। विकास क्या है यहाँ पे? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ। जो ग्रोथ पॉइंट आता है उसमें क्या रिलेटेड होता है? तो उसमें रिलेटेड वो आपका पार्ट है किसका? डेवलपमेंट का। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि जो ग्रोथ है किसका पार्ट है, मतलब ग्रोथ जो है वाइड एरिया को कवर करता है या डेवलपमेंट वाइड एरिया को कवर करता है? तो ग्रोथ पार्ट है डेवलपमेंट का। तो डेवलपमेंट अगर मैं होल कंसीडर करूँ तो ग्रोथ उसका ही एक पार्ट होगा। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, विकास की। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है कॉन्टीन्यूअस, कि आपके जो डेवलपमेंट होगी वो कॉन्टीन्यूटी के साथ जो है होती रहेगी। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो जाती है, नहीं। जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं। तो विकास में दोनों चेंजेस होते हैं। कौन कौन से? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बोथ चेंजेस जो हैं इसमें होंगे। किसमें? विकास में। तो यहाँ पर देखो आपको भी दिखाया हुआ है कि जो ग्रोथ है वो लेस देन है डेवलपमेंट के। देखो पॉइंट्स में ये जो नोट्स फॉर्म में बनाया होता है ना, तो इसमें हर एक पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये लेस देन लिखने का पॉइंट यहाँ पे यही है कि ग्रोथ पार्ट है किसका? डेवलपमेंट का। ग्रोथ जो होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे ग्रोथ दिया हुआ है, इसमें क्या है? परिपक्वता, मतलब मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। तो ग्रोथ एक ऐसा पॉइंट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जा कर के क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। जैसे कि आप लोगों को बोलते हैं कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं कि हमारा हाइट जो है बढ़ गई, हमारा वेट बढ़ गया, शेप चेंज हो गई, तो वो पॉइंट आते हैं ग्रोथ के अंदर। इसी तरह से जो डेवलपमेंट है वो गर्भ से कब्र तक होता है। इसका मतलब है वॉर्म टू टॉम। देखो ये जो लाइंस लिखी हुई है वो बिल्कुल लाइन टू लाइन है जो एग्ज़ाम में आता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ग्रोथ जो है वॉर्म टू टॉम है या डेवलपमेंट वॉर्म टू टॉम है, तो डायरेक्ट आपको ये पॉइंट जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। नोट्स का मतलब ही यहाँ पे ये है। ठीक है, तो इसके बाद आता है यहाँ पे कि डेवलपमेंट में कौन कौन से चेंजेस होते हैं। तो डेवलपमेंट में चेंजेस हैं, फर्स्ट इज़ क्वालिटेटिव चेंजेस, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो क्वालिटेटिव चेंजेस में क्वालिटी में क्या चेंज हुआ, कोई चीज़ को काम करने में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एबिलिटी टू डू समथिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एक्सेट्रा। ये सब पॉइंट जो है अगर आपसे पूछा जाए क्वालिटेटिव चेंज क्या है तो वो कौन सा है? डेवलपमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए क्वांटिटेटिव, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंज के बारे में बात कर रहा है तो वो क्या होगा? ग्रोथ होगा। क्या होगा? ग्रोथ। अगर डेवलपमेंट की बात करें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं। तो आप लोगों को मुझे लगता है ये पॉइंट क्लियर है कि ग्रोथ में सिर्फ आता है क्वांटिटेटिव चेंज और डेवलपमेंट में आते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ चेंजेस जो हैं आपके किस में आते हैं? डेवलपमेंट में। इसी तरह से हम लोग करेंगे कि एक टर्म आती है POS। POS क्या है कि जो डेवलपमेंट होगा वो डेवलपमेंट में क्या क्या है? POS का मतलब है प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल। मतलब वो चेंजेस जो प्रोग्रेसिव होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे, ऑर्डरली होंगी, ऑर्डर के साथ होंगे, और सीक्वेंशियल होंगे। तो जो POS टर्म है उसका पॉइंट क्या है? प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल। ये कौन सी है? डेवलपमेंट।
इसी तरह से आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि सतत क्या है, सतत क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल नहीं होता। रिवर्सिबल जैसे ग्रोथ की मैं बात करूँ तो अगर किसी की हाइट बढ़ गई तो वो क्या है, रिवर्सिबल नहीं है, मीन्स वो क्या है, रिवर्सिबल नहीं है। तो कॉन्टीन्यूअस चेंज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। विकास में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो ब्रॉड डोमेन में अगर आपसे बात की जाए तो आपको एक ही ट्रिक याद करनी है। वो ट्रिक क्या है, PCSE। PCSE का क्या मतलब है यहाँ पे कि फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट, ये चेंज की वो बात करता है। यहाँ पर कौन कौन से हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल, PCSE। यही आप ऑर्डर याद करेंगे और इसी ऑर्डर से आपको जो है 1 मार्क का क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो आप बोलोगे फिजिकल डेवलपमेंट भी उसी का पार्ट है डेवलपमेंट का, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी, सोशल डेवलपमेंट भी और इमोशनल डेवलपमेंट भी। तो ये आपके जो है कोग्निटिव वगैरह, ये PCSE आप किसके पार्ट हैं, डेवलपमेंट के। तो ये डोमेन अगर आपसे पूछा जाए तो ये चारों ही आती है, तो आपको ये इसी ऑर्डर में याद रखना है, PCSE। ओवरऑल देखें तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बहुत चेंजेस हमारे डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। डेवलपमेंट हमारा वर्म टू टॉम होता है, इसी में आपका जो है POS टर्म है, प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और सीक्वेंशियल, और इसी में 4 डोमेन है आपकी, कौन सी, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब इस नेक्स्ट पॉइंट में हमारा क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट। अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की जो अभी हम पढ़ के आए हैं, तो फिजिकल डेवलपमेंट में आपका हाइट, वेट, साइज और शेप, ये आपका ग्रोथ का पार्ट भी है। आप याद रखिएगा, ग्रोथ का पार्ट में भी हाइट, वेट, साइज और शेप आता है। उसके बाद है यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट। मोटर रिलेटेड है आपकी स्पीड से, आपकी एक्यूरेसी से, आपकी प्रिसीजन से। तो मोटर डेवलपमेंट भी पार्ट किसका है, कौन सी डोमेन का है, डेवलपमेंट का। तो इसमें आता है फर्स्ट पॉइंट है ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। देखो जैसे ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल में आपको पता है कि डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आपसे पूछा जाए कि ग्रॉस मोटर स्किल है और फाइन मोटर स्किल है, डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ होता है, फाइन मोटर स्किल से ग्रॉस मोटर स्किल तक, या ग्रॉस मोटर स्किल से फाइन मोटर स्किल्स तक। इस तरह से आपको पॉइंट दिए होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो डेवलपमेंट होगा वो आपका ग्रॉस टू फाइन होगा। देखो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं पहले पूरा का पूरा हैंड जो है मूव कराते हैं, जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि एक अकेली फिंगर वो हिलाते हैं, है ना। तो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, पहले तो वो पूरा हाथ हिलाएंगे, बोलेंगे हाथ से करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो एक फिंगर से करेंगे। तो ग्रॉस टू फाइन डेवलपमेंट इसी को बोला जाता है। अब जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स की अगर मैं बात करूँ तो घुटनों के बल चलना, फिर खड़े होकर चलना, फिर दौड़ना और कूदना। तो आपने भी देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं पहले क्या करते हैं, वॉक करना सीखते हैं, फिर रनिंग करना सीखते हैं, फिर जंप करना सीखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो जैसे ही छोटे बच्चे से पहले जंप करना स्टार्ट करेंगे, नहीं। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद आता है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में कौन सी स्किल्स आती हैं, उंगली और अंगूठे के ज़रिए कुछ उठाना, ठीक है। तो वो किसका पॉइंट है, फाइन मोटर स्किल का। सेकंड पॉइंट है फिर रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ये भी किसका है, फाइन मोटर स्किल का। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, तो इसमें जो बहुत ही सूक्ष्म गतिशील कौशल बोल सकते हैं हम इसको, फाइन मोटर स्किल। होप आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, फाइन मोटर स्किल क्या होती है और डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पर होती है। उसके बाद आता है आपका पॉइंट कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, ये रिलेटेड है आपके ब्रेन से। ब्रेन जिसमें आता है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और
राइट ब्रेन। अगर आपसे पूछा जाए कि मैथ किससे रिलेटेड है, तो मैथ जो आपका लेफ्ट ब्रेन से रिलेटेड है, और लॉजिकल लैंग्वेज का आता है मेनली पॉइंट। तो लैंग्वेज जो है कौन से पार्ट में होती है ब्रेन के, तो आप बोलोगे लेफ्ट ब्रेन में होती है। इसी तरह से राइट ब्रेन में आपका आता है क्रिएटिविटी जैसे ड्राइंग, म्यूज़िक और डांस। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है एक ही। वो क्वेश्चन क्या होता है कि लैंग्वेज किसका पार्ट है, तो वो आप बोलोगे लेफ्ट ब्रेन का। इसी तरह से यहाँ पे ये जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट हो जाता है ग्रोस टू फाइन डेवलपमेंट। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी सोशल डेवलपमेंट की। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है? सोशल डेवलपमेंट में आप सभी को पता है कि पॉइंट जो है सोशल होना। कोई भी बच्चा जो है सोशल होना कहाँ से सीखता है? पहले तो अपनी फैमिली के साथ ही सोशल होता है वो। तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, मतलब मोरल डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है कि जो बच्चा है वो समाज में कैसे घुलता मिलता है, बच्चों के साथ कैसे खेलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे खेलता है। तो इस तरह की जो पॉइंट आएगा वो सोशली अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर रहा है। तो सोशलाइजेशन फिर कैसा पॉइंट है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इन्फेंसी से डेथ की तरफ। उसके बाद आता है लास्ट पॉइंट आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इमोशंस कलर आवर लाइफ्स। इसी के साथ ही इमोशनल जो डेवलपमेंट है, अपने आप के बारे में जानना, अपने आप के जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करना। तो इमोशनल जो डेवलपमेंट इसको बोला जाता है। इमोशनल और कोग्निटिव डेवलपमेंट एक तरह से क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये जो 4 पॉइंट थे कौन कौन से हैं? PSCE, ठीक है। तो फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, ये 4 डोमेन है आपकी डेवलपमेंट के। उसके बाद पॉइंट आ जाता है ग्रोथ क्या होता है। ये जो अभी तक हमने पढ़ा वो क्या था? डेवलपमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ क्या है? एक डेवलपमेंट का पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि डेवलपमेंट का पार्ट है ग्रोथ। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? मैच्योरिटी के साथ। जैसे जैसे कोई भी बच्चा जो है मैच्योरिटी की तरफ आता है तो ये ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज़ होगा और उसके बाद जो है स्टॉप हो जाता है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि कॉन्टीन्यूस प्रोसेस नहीं है, थोड़े से टाइम के बाद क्या हो जाता है? ये एंड अप हो जाता है। इसी तरह ये जो है ये हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो किससे रिलेटेड है? ये हेरिडिटी से। कि देखो कई बार क्या होता है, कोई जो है स्टूडेंट होता है या कोई भी बच्चा लगा लो आप, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स की हाइट क्या है। तो वो हेरिडिटी के ऊपर इसी तरह से बेस्ड है ये। उसके बाद है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर चेंजेस की बात करूँ तो कौन सा चेंजेस है? क्या ये क्वालिटेटिव चेंजेस? नहीं, ये क्वांटिटेटिव चेंजेस है जो हम अभी पढ़ के आ चुके हैं। तो क्वांटिटेटिव में हमने पढ़ा था क्या होता है? क्वांटिटी का मात्रा से रिलेटेड होता है कि हम इसको नाप सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ग्रोथ क्या है? एक डेवलपमेंट का पार्ट है और ग्रोथ को हम माप सकते हैं। जैसे किसी की हाइट बढ़ गई तो हम इसको सेंटीमीटर में या मीटर में जो है कर सकते हैं, नाप कर सकते हैं। इसी तरह से वेट बढ़ना, साइज़ बढ़ना, ये सब किसका पार्ट है? ग्रोथ का। अब यहाँ पर आता है कि जो ग्रोथ है क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस, अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चरल एंड क्वांटिटेटिव चेंज रिलेटेड टू ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन और डेवलपमेंट। और देखो डेवलपमेंट में तो ये आएगा ही आएगा, बोथ भी हो सकता है इसका आंसर और नन ऑफ दीज भी बोल सकते हैं ऑप्शन में। तो आपको वैसे अगर फर्स्ट और सेकंड बोथ की बात करें तो दोनों होगा इसका आंसर। अगर सिर्फ ग्रोथ से रिलेटेड है तो एक ही पॉइंट होगा इसमें। इसी तरह से जो ग्रोथ है वो रिलेटेड टू फिज़िकल चेंजेस होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये नैरो डोमेन है, मीन्स ये डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट होता है आपका स्ट्रक्चरल प्लस फंक्शनल चेंजेस या स्ट्रक्चरल प्लस क्वालिटेटिव चेंजेस, इसको हम बोल देते हैं डेवलपमेंट। और इसका जो है आशय है शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है। मतलब जिसमें आपका फिजिकल भी होगा, मेंटल भी होगा और कैसा बिहेव करता है वो
ये भी इंक्लूडेड होगा, तो वो किस में होता है, डेवलपमेंट में। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर क्या है, जो विकास है मापन कठिन है, इसका आंकलन करते हैं क्योंकि विकास का रूप व्यापक होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं कि जो विकास जो है या डेवलपमेंट जो है ग्रोथ को इंक्लूड करता है, तो ये ब्रॉड डोमेन है और ग्रोथ आपका नैरो डोमेन है। इसी के साथ ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस दिए हुए हैं। मात्रता एवं परिमाणात्मक परिवर्तन, ये हम पढ़ चुके हैं। डेवलपमेंट जो है आपका परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव बोथ है। ग्रोथ जो है आपका सामान्यतः किससे रिलेटेड होता है, फिजिकल चेंजेस से, और डेवलपमेंट में आपको पता ही है, तो आप चारों के चारों डोमेन आते हैं। तो ग्रोथ है क्वांटिटिव है जिसको हम माप सकते हैं, और ये जो है मापा नहीं जा सकता है, ठीक है, कठिन होता है इसको मापना। इसी तरह से जो ग्रोथ है ये रुक जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। बस आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही पॉइंट करने हैं और ये आपका जो है क्लियर हो जाएगा। बट हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं पॉइंट में से आएगा। जिस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन डिटेल में बताए हैं उसी तरह से आपका क्वेश्चन आने वाला है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, शायद द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको ये टॉपिक जो है अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और ये इस तरह के नोट्स ही आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलते रहेंगे। आपको 10 डेज़ के अंदर आपको CDP लैंग्वेज और साथ ही साथ आपका साइंस से या EVS के जो नोट्स है मैं प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो बने रहिए मेरे साथ और नोटिफिकेशन बेल को जो है दबा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।